आदरणीय श्रेष्ठ समाज एवं श्रद्धेय समाज, आज जमदग्नि ऋषि के पावन स्थान पर गंगा जी के तट पर विराजमान उदासीन नया पंचायत अखाड़ा के तत्वाधान में हनुमान चालीसा का आज 18वां चौपाई चल रहा है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। आज की चौपाई का पाठ हम लोग यही करेंगे। इससे पहले की चौपाई हम लोग सुन पाए थे पिछले मंगलवार को, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस चौपाई की क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी के रूप में इस ब्रह्मदास जी के समाधि के सामने इस भव्य मंदिर में बैठकर श्री रामश्रय तिवारी जी, श्री कृष्णानंद तिवारी जी, श्री राम वृक्ष जी और हमारे जो इस चैनल को YouTube पर चढ़ाने का काम करते हैं योगेश पांडे जी और हमारे आदरणीय इस मंदिर के श्रेष्ठ श्रद्धेय कन्हैया दास जी, पुजारी जी महाराज, और हमारे प्रसाद के रूप में श्री भगवान के नाम वाले सेठ जी। आप सभी लोगों के आशीर्वाद, आप सभी नगर वासियों के आशीर्वाद सहयोग से विश्व कल्याण हेतु, नगर कल्याण हेतु, गांव के कल्याण के लिए आज 18वां मंगलवार चल रहा है। 40वां मंगलवार हम लोगों ने अक्षय तृतीया को निहित किए हैं, जिसमें हमारे पंचमुखी हनुमान जी प्रकट हो गए हैं। इनका स्थापना उसी दिन निश्चित किया गया है। रुद्र महायज्ञ का रूप दिया जाएगा आप सभी लोगों के सहयोग से। तो 18वां चौपाई का आज हम लोग श्रवण करेंगे। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघ गए चरण नाही। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघ गए चरण नाही।
युग सहस्र योजन परिभानु मिलो ताहि मधुर फल जानो सहस्र योजन परिभानु। और युग सहस्र योजन पर भानु आदरणीय हमारे श्री राम और तिवारी जी परम श्रद्धे आपको के चरणों में प्रणाम करते हुए इस चौपाई का खुला खुला अर्थ आप लोगों के कानों तक जाएगी। युग सहस्र योजन पर भानु। भानु माने क्या होता है? भानु माने सूर्य, और सूर्य कितना दूर है यहां से? तो युग सहस्र योजन पर भानु। युग माने क्या होता है? युग में माने दो युग होता है। युग युगल और युग्म। तो युग सहस्र योजन पर भानु, एक योजन में होते हैं कितना? 3 कोस। और 2000 योजन पर सूर्य है, तो 2000 गोते माने 800 गोते 3 2400 किलोमीटर सूर्य इस चौपाई के अनुसार हो पा रहा है। सूर्य की दूरी 2400 किलोमीटर इस चौपाई के अनुसार। लेकिन इसमें जो है आगे क्या है? हनुमान जी पालने में से कूदे हैं और लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। अंजना मैया कहां गई थी? अंजना मैया फल फूल लेने के लिए गई थी। पवन पुत्र हनुमान जी के लिए, बच्चे थे, छोटे थे। और इधर जो है हमारे हनुमान जी को भूख लग गई। भूख जब लग गई तो यहीं से छलांग लगाए। पवन तनय बल पवन समाना, और जाकर लिल्यो ताहि मधुर फल जाने, जाकर के लिल्यो मधुर फल जान करके सूर्य भगवान को। एक तो हो गई सामान्य सी बात। आदरणीय श्रेष्ठ समाज, अब थोड़ा सा हम लोग गहराई में जाएं। इसके पीछे बहुत गंभीर बात छिपा हुआ है। आइए थोड़ा सा ध्यान से सुना जाए। अब इस चौपाई के अनुसार सूर्य की दूरी है 2000 योजन। एक योजन में होता है 3 कोस, और 2000 योजन 3 किलोमीटर में 1 कोस होता है। तो 800 गुणते 3 2400 किलोमीटर की दूरी दिखाई दे रहा है इस चौपाई के अनुसार। हालांकि आज का विज्ञान कह रहा है कि ये सब झूठ है। सूर्य की दूरी बहुत है, ये तो शास्त्रों में लिखा गया है। तो अब जो देखिए इसको विज्ञान में क्या खोज किया गया है। विज्ञान नापा प्रकाश वर्ष के माध्यम से। विज्ञान कह रहा है कि ये सब बकवास लिखा है, तब से चौपाई झूठी हो रही है। विज्ञान कह रहा है इससे बहुत दूर है, जो 2400 किलोमीटर लिखा है इससे बहुत दूर सूर्य की दूरी है। तो इस हिसाब से हमारी चौपाई जो है झूठी हो रही है। हनुमान चालीसा की विज्ञान कह रहा है इससे बहुत दूर है, तो झूठा हो रहा है।
अगर झूठ कहेंगे इस चौपाई को तो पाप भी लगेगा। तो अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा और गहराई से ध्यान दिया जाए। और हमारे श्रेष्ठ श्री शिवदास तिवारी जी इस प्रांगण में पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। तो इसका अर्थ ये हो रहा है, विज्ञान के अनुसार कि 2400 किलोमीटर की जो दूरी बताया गया है शास्त्र में, ये झूठ है। तो युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब यहां पर युग माने क्या होता है? युग। युग माने युग, सहस्र माने हजार। तो हजार योजन माने 4 कोस का जो है होता है, 1 योजन होता है 4 कोस का। तो अब इसका अर्थ लगाओ नए तरीका से, दूसरा अर्थ निकल रहा है कि हजारों युग पहले की बात है, जब युग सहस्त्र माने हजारों युग पहले दो शब्दों के बीच जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दीपक देहरी न्याय। जहां 2 शब्द लग गया युग सहस्त्र, तो दीपक देहरी न्याय के अंतर्गत आता है। आदरणीय, अगर 2 शब्दों के बीच कोई विशेषण लगा हुआ हो तो इधर भी काम करता है और उधर भी काम, दोनों ओर काम कर देता है। तो जो युग और योजन के बीच में लगा हुआ सहस्त्र जो है, तो युग सहस्त्र योजन पर भानु, ऐसा है कि दीपक देहरी लगा हुआ है। ये हजारों योजन जो है सूर्य है, युग छोड़ दो तो चौपाई यही कह रही है और विज्ञान भी यही कह रहा है कि युग सहस्त्र माने हजारों युग पहले, सहस्रों योजन जो हजारों योजन दूर सूर्य था उसे हमारे हनुमान जी निगल गए थे। कई लोग सवाल करते हैं हनुमान जी सूर्य को कैसे निगल गए? सूर्य तो आग का गोला है, बहुत आग, हनुमान जी आग को कैसे निगल गए? तो हनुमान जी तो खुद आग थे, हनुमान जी खुद आग थे। और जैसे सलाई की तिल्ली से तिल्ली जलाएंगे तो क्या जलेगा? आग से आग जलता है। उसी तरह हमारे हनुमान जी है जो है सूर्य को लील गए थे। लेकिन इसको गहराई से अगर आप लोग सुनेंगे तो आगे कुछ और दिखाई देगा। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धाम, लीलता ही मधुर फल जान, लीलता ही मधुर फल जान। युग सहस्र जो जन पग भानु, लीलोता ही मधुर फल जानु, लीलोता ही मधुर फल जानु, लीलोता ही मधुर फल जानु। और कई लोग कहते हैं कि सूर्य तो बहुत बड़ा है, कैसे मिल गए? तो एक बात सुनिए, शास्त्रों में लिखा है सूर्य को राहु खा लेता है और राहु को हनुमान जी खा लेते हैं। तो कैसे खा लेते हैं? पटक के। तो और जिस समय हनुमान जी पहुंचे हैं राहु
जब सूर्य को खा रहा था उसी समय हनुमान जी पहुंचे हैं वहां सूर्य को खाने के लिए, लीलने के लिए। उस दिन अमावस्या थी। हनुमान जी गए कि इसको तो खाने हम आए हैं सूर्य को, यहां तो राहु खा रहा है। पटक के हनुमान जी जो है उसको राहु को देख दिए। तो राहु को पकड़े और सूर्य को जब खा रहा था तो राहु, हनुमान जी वहां तुरंत राहु को पटक करके वहां उसको खाने लगे। तब जुग सहस्र योजन पर भानु और लील्यो ताहु मधुर फल जानो। हनुमान जी सूर्य को मधुर फल जान करके लीले थे। मधुर फल, अच्छा फल माने क्या होता है? अच्छा फल माने आम, अमरूद, सेब, संतरा, यही ना तिवारी जी? लेकिन अच्छा फल माने आम, अमरूद, सेब, संतरा नहीं इसमें है। इसको पहले जान लिया जाए कि उत्तरकांड की चौपाई में क्या लिखा है। बाकी सब साधन है, वृक्ष है। लिखा है फल ज्ञानु, ज्ञान ही फल माना गया है। ज्ञान ही फल माना गया है। सूर्य माने क्या होता है? सूर्य माने प्रकाश होता है, और प्रकाश माने क्या होता है? ज्ञान होता है, और ज्ञान को ही फल माना गया है। तो हनुमान जी जो है सूर्य को खाए थे, वो सूर्य नहीं है। सूर्य जरा दूर करिए। सूर्य माने क्या होता है? सूर्य माने प्रकाश होता है, सूर्य माने ज्ञान होता है, और सूर्य माने ज्ञान का फल होता है। यानी सूर्य को लील नहीं गए थे हनुमान जी। आगे आप लोगों को मिलता जाएगा। रघुपति चरण हृदय धरिता, रघुपति चरण हृदय धरिता, मधुर फल रघुपति चरण हृदय दरिता, मधुर फल रघुपति चरण हृदय दरिता, मधुर सीताराम राम राम, 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 सीताराम 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 इस तरह से रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बेटा तुमको बनना है ज्ञान गुण सागर।
माता जानकी कह रही हैं कि बेटा तुमको बनना है ज्ञान गुण सागर, बाकी कुछ मत खाना, तुमको खाना है मधुर फल जान करके खाओ और युग सहस्र योजन पर भानु। एक कथा जो है, अगर ज्ञान फल है तो हनुमान जी इस ज्ञान को कब खाए थे? बाल समय रवि बछलियो, तब तीनहु लोक भयो यधियारो। ये हनुमान चालीसा में है। मतलब क्या है? मतलब ये है इंसान के ज्ञान की भूख बाल समय से होनी चाहिए। जिसको बाल समय से चेष्टा रहेगा, जिज्ञासा रहेगा, वही कुछ पा सकता है। हम लोगों को यह है कि कौन जल्दी पड़ी है, दुकान दौड़ी कर लो, ज्ञानवान तो बुढ़ापा में देखा जाएगा। आजकल की ये स्थिति है, बुढ़ापा में ज्ञान नहीं मिलता है। बाल समय रवि बछलियो, तब तीनहु लोक भयो यधियारो। इस तरह से बचपन से ज्ञान की खोज शुरू कर देनी चाहिए। पालने से ज्ञान की खोज। और एक बात सुनिए, ज्ञान की जिज्ञासा तीव्र होनी चाहिए। इसके लिए बहुत दूर क्यों न जाना पड़े। अपने बच्चों को हम लोग इलाहाबाद, दिल्ली, कहां कहां भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए। तो अगर किसी बच्चों को अगर ज्ञान की जरूरत के लिए हमें दूर ही भेजना पड़े, जैसे हनुमान जी हमारे एक सूर्य के यहां पहुंच गए थे छलांग मार करके, तो हजारों योजन के दूरी पर अगर ज्ञान मिल रहा हो तो वहां ज्ञान पाने के लिए जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी छलांग लगा करके वहां पहुंच गए थे ज्ञान पाने के लिए, सूर्य को लीलने के लिए नहीं, ज्ञान पाने के लिए गए थे। इसी कथा में लोग कहां कहां से आ रहे हैं मधुर फल को जान करके। इतनी तीव्र ज्ञान की प्यासा होनी चाहिए, जैसे हमारे कृष्णानंद जी बैठे हैं, छटपटा रहे हैं ज्ञान पाने के लिए। तो कितना हो दूर पर ज्ञान मिले, तो ज्ञान पाने के लिए तीव्रता होनी चाहिए। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल। हनुमान जी पहले सूर्य को लीले हैं, इसके बाद सूर्य को ही गुरु बनाया है। गुरु जो है उसी को बनाइए जिसको आप पचा सके, जिसको आप हजम कर सके। लीलना बने पचाना होता है। जो पचे ना उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए, इसमें दिया हुआ है। जिसको आप खा ही ना पाओ, जिसके सिद्धांत उपदेश जो है आपको हजम ही ना हो पाए, आप रहते हैं जमानिया और गुरु बना लेंगे कहां का, बाहर का किसी कोई को, तेलुगु बोलने वाला, इंग्लिश बोलने वाला। समझ पाएंगे उसकी बात को? हजम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो गुरु वैसे लोगों को बनाना चाहिए जो पच जाए। तो आदरणीय गुरु उसको बनाना चाहिए जो आपको हजम हो सके, जो आपको बात समझ में आ सके। तो सब मिलाकर हनुमान जी सूर्य को गुरु बनाए हैं। बहुत गुरु दुनिया में थे, गौतम थे, परशुराम जी थे, गर्गाचार्य, विश्वामित्र, बहुत गुरु महाराज लोग थे।
लेकिन सूर्य को ही हनुमान जी क्यों गुरु बनाए? इसलिए सूर्य जो है पुंजवान गुरु था। गुरु प्रकाश होना चाहिए, पुंज होना चाहिए। गुरु बनाओ उसी को जो बिल्कुल चमचमाता हुआ गुरु हो, प्रकाश पुंज हो, ज्ञान का पुंज हो। मैं तो कहूं जिसको भी गुरु बनाओ, लेकिन एक गुरु बनाओ किसको? सूर्य भगवान को भी। कुछ कुछ सूर्य से सीखो, ये 3 शिक्षा देते हैं। सूर्य गंदगी वाले तालाब से पानी उठा लेता है और गंदगी से टच भी नहीं होता है। जहां से अच्छाई मिले ले लो, बुराई को उसी जगह पर छोड़ दीजिए। सार को गही रहे धोखा दे उड़ा। दूसरा, सूर्य कभी कभी बादलों से जब घिर जाता है, लेकिन एक घड़ी ऐसा आता है कि बादल ही छंट जाता है और सूर्य जो है चमचमाता हुआ बाहर निकल जाता है, दिखने लगता है। 24 घंटा सूर्य जो है, सूर्य भगवान कर्म करते हैं 24 घंटा, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। आराम, हमारे सूर्य देवता को आराम जो है हराम है। राम काज किन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, हमारे सूर्य भगवान को है। तो जो चलता रहता है वही कुछ पाता है। ये जो मैं कथा अपने मुखारबिंद से बोल पा रहा हूं, पंडित संत रमेश भाई शुक्ला जी की ये मुखारबिंदु की कथा है। मैं अपने से नहीं बोल पा रहा हूं, उन्हीं की कथा है। और इस कथा को मैंने 3 सालों में धीरे धीरे एक एक शब्द करके पाया है। और मैंने सोचा कि गंगा जी के तट पर इसको सिद्धि करूंगा। तो इस सिद्धि का काम भी चल रहा है और अपना मंदिर का जीर्णोद्धार भी होगा। आदरणीय हमारे पंडित जी आ रहे हैं, उनको के चरणों में प्रणाम। और आप सभी लोगों के सहयोग से ही ये यज्ञ जो होगा, इस मंदिर का जीर्णोद्धार श्री ब्रह्मदास जी महाराज जी के समाधि के सामने बैठ करके आज 18वां चौपाई हो पा रहा है। तो आइए हम लोग थोड़ा भगवान का भजन कर लें। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम
तरह से आदरणीय हमारे वादक, नाम आपका? हमारे दिवाकर तिवारी जी बेटावर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हनुमान जी गुरु दक्षिणा में क्या दिए थे सूर्य भगवान को? भगवान एक लोक उजागर, हनुमान जी गुरु दक्षिणा में सूर्य भगवान को कहे थे कि एक लोक उजागर करते हैं आप सूर्य भगवान, आपका अगर आशीर्वाद रहे तो मैं चारों युग को उजागर करूंगा, आपका चेला। तो गुरुदेव सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि जिसका चेला अगर चारों युग में चमकदार निकल जाए तो बताइए गुरु का क्या। तो जुग सहस्र योजन परिभाषो लीलो ताहि अद्भुत परिजानो। जुग सहस्र योजन परिभाषो लीलो ताहि अद्भुत। और गुरु भी यही चाहता है कि हमारा चलवा जो है आगे निकल जाए। तो 19वां चौपाई है, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि जल लीलाम गए रचना। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि जल लीलाम गए रचना। प्रभु मुद्रिका मुख माहि जल लीलाम गए रचना। प्रभु मुद्रिका इस चौपाई में हनुमान जी ने मुंह में अंगूठी रख करके 400 को समुद्र में खेल खेल में लांग गए थे। इसमें कुछ भी अचरज नहीं है। कथा में आप परिचित हो, सीता जी की खोज के अभियान जब शुरू हुआ है तो सुग्रीव ने सारे बंदरों को आज्ञा दिया कि आप लोग पूरे धरती पर भालू बंदर चारों ओर जो है माता जानकी का पता लगाने के लिए निकलो और 1 माह के अंदर माता जानकी का अगर पता आप लोग नहीं लगाओगे, नहीं लगा पाओगे तो सभी लोगों को जान से मार दिया जाएगा। और बंदर भालू चारों दिशाओं में जो है निकल पड़े माता का पता लगाने के लिए। सबसे पीछे जो है हनुमान जी बैठे हुए हैं। हमारे भगवान जो है पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान सब कुछ जानते हैं। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं। अंत में जो है हनुमान जी से भगवान अंगूठी दे करके कहते हैं कि हे हनुमान, इस अंगूठी को लो और तुम भी जा सकते हो पता लगाने के लिए। किसी की बस की बात नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। पाछे पवन तनय सिरनावा जान काज निकट बुलावा। राम जी जो है हनुमान जी को बुला रहे हैं निकट। परसा शीश सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन चन जाए। इस तरह से जब अंगूठी को निकाल करके भगवान देते हैं, उस अंगूठी में जो है राम नाम अंकित देख हनुमान जी के जो है प्रसन्न हो गए। हनुमान जी जब अंगूठी में भगवान ने जब परसा शीश माने हाथ जो है नरम हाथ से शीश पर जो है सुगरा करके आराम से अंगूठी को दिए हैं, माथे पर पधराया है भगवान ने
किसी चेला को, किसी अपने प्रिय को अगर माथे पर सहला करके प्यार से कोई कार्य को करवाएंगे तो उसका कुछ और बात बनता है। उसी तरह हमारे भगवान हनुमान जी को पधरा कर शीश पर, परसा शीश माने स्वरूप, मुलायम हाथों से हाथ को बाल सहला करके और उनको दे रहे हैं अंगूठी कि जाओ तुम ही इस काम को कर सकोगे। कर मुद्रिका तिन जन जानी। तिन जन जानी का मतलब अपना दास जान करके मुद्रिका जो है भगवान राम दे रहे हैं हनुमान जी को। भगवान अंगूठी सबको नहीं देते हैं जी। बंदर भालू तो बहुत थे वहां, लेकिन भगवान जो है हनुमान जी को ही अंगूठी दिए। तिन जन जानी, जिसको दे वही पाता है। हम भगवान जिनको देते हैं ना वही जानता है। जब अंगूठी हनुमान जी को मिली तो देखे उस पर राम जी का नाम लिखा था और हनुमान जी को लगा कि इस राम नाम की अंगूठी रखूं तो कहां रखूं, मुट्ठी में रखूं तो मुष्टिका महाकपि, कहीं मारना पीटना पड़ जाएगा तो गिर जाएगा। राम नाम की मुट्ठी में अंगूठी लेकर के मार भी नहीं सकते हैं। भगवान का कोई भी काम करने वाला आदमी किसी को मार नहीं सकता है। मतलब इसका अर्थ ये है, मुष्टिका में अंगूठी रखने का मतलब नहीं है। मतलब ये है जो कार्य धर्म का हो रहा है, कहीं भी अच्छा काम हो रहा है तो राम का नाम भजने वाला किसी को मार नहीं सकता है। इसमें ये इसका अर्थ निकल रहा है मुष्टिका। तो हनि मुष्टिका, अगर कहीं जो है हनना पड़ जाए किसी दुष्ट को तो इससे अच्छा है हाथ में न रख करके इस राम नाम की अंगूठी को अपने मेल मुख में, अपने मुख में डाल दिए। माने जो अपने जिह्वा में अपने राम नाम की अंगूठी रख ले, जो अपने जिह्वा से राम नाम का भजन करे, यही मेल अंगूठी है राम नाम की। कहने का मतलब ये है। तो हनुमान जी पूरी राम कथा में 4 जगह मुक्का मारे हैं। कहां कहां? एक जगह मुक्का मारे हैं लंकिनी को, और दूसरा जो है मेघनाथ को, और तीसरा मुष्टिका रावण को, और चौथा कुंभकर्ण को। 4 बार जो है मुष्टिका का प्रहार किए हैं। एक दिव्य व्याख्या हमारे संत भाई रमेश जी शुक्ला के माध्यम से हो पा रहा है। उन्हीं की कथा को सुन करके मैं कुछ कह पा रहा हूं। तो इस तरह से हनुमान जी ने सोचा जिस हाथ में राम नाम की अंगूठी हो, तमाचा मारे खींच खींच के राम का नाम बदनाम हो जाएगा। मान लीजिए चंदन लगाए हैं और माला पहने हुए हैं और बाजार में किसी को पटक के मार रहे हैं, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो चंदन लगा कर राम नाम की भजन कीर्तन करने वाले जो है किसी को पटक पटक मारना शुरू करे तो यह अच्छा काम नहीं है। जिसकी मुट्ठी में राम नाम हो तो प्रहार नहीं होना चाहिए। फिर तो संभारे सबको, सब पे कृपा करे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस तरह से कथा को व्याख्या दिया जा रहा है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, तू अकेला नहीं जाए राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं जाए राम। मुख में हो राम नाम, हनुमान जी ने मुट्ठी में रखने के बजाय जहां रखनी चाहिए वही रख लिए मुख में। प्रभु मुद्रिका इंद्र मुख माही, जल पिलाने प्रभु मुद्रिका।
मुंह में राम नाम हो, इस सागर को पार हो सकता है। सागर पार करना बहुत आसान काम है, आसान काम है ना जी। सागर का पार करना बहुत आसान काम है, लेकिन बिना राम नाम लिए नहीं हो सकता है। सागर पार करना बहुत आसान काम भी है और नहीं भी है। जो राम नाम का भजन करता है वो तो कर सकता है, और जो भजन नहीं करता है वो सागर पार कर ही नहीं सकता है। इस शास्त्रों में लिखा है, बहुत कठिन काम है। आसान काम होता तो जामवन दौरा नल मिल नहीं चले गए होते, माता का पता लगाने के लिए चले गए होते। लेकिन ये सागर पार करना साधारण बात नहीं है। निज निज बल सब काहू भाषा, लंका जाई कर संशय राखा। सब सागर भव कूपा, हमारे आप में तो सब सागर में ही बड़े बुरे पड़े हैं। कौन पार हो सकता है? जिसके मुंह में राम नाम का हो वही सागर पार कर सकता है। अगर आप भी इस सागर को पार करना चाहते हैं तो बिना देर किए प्रभु मुद्रिका मेले प्रभु मुद्रिका मेले राम नाम की अंगूठी मुख में रख लो माई बाप। इस दुनिया में कोई मंत्र नहीं है जो राम नाम से बड़ा है। इस दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो राम नाम से बड़ा है। महामंत्र कोई जपत महेशी, काशी मुद में उपदे तू। महामंत्र कोई जपत महेशी, काशी मुद में उपदे। मंत्र महामणि सरकाल के, मेरा तत कठिन तू अंक पाल के। मणि सरकाल के, मेरा तत कठिन तू अंक पाल। राम सकल रामन ते अधिकार हो, नाम अधिक घटका। राम सकल रामन ते अधिकार हो रहा। इस तरह से भगवान ने राम नाम की अंगूठी हनुमान को दिया है। उस अंगूठी को मुख में रखते सारी बाधाओं को पार कर देगा। ये राम नाम सबके मुंह में नहीं आता है जी। जिसको राम जी चाहते हैं उसी के जिह्वा पर राम नाम आता है। तिन जन जानी, रामायण में एक सुंदरकांड की चौपाई। आपात वंत कर सहज सुभाव, भजन मोर ते भावन काऊ। पापवंत कर सहज भजन मोर ते भावन काऊ। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ। भजन सुभाव। और जो पापवंत है उसके जीवा पर भजन भी नहीं आता है और राम का नाम भी नहीं आता। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो। आते भी राम को बोलो, जाते भी राम को बोलो।
पर राम कृपा होती है। जल दिलांग गए अचरज नाही, जल दिलांग गए अचरज नाही, दिलांग गए अचरज नाही। तो संसार को पार हो सकता है। सागर माने आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सागर माने क्या होता है? सागर माने अहंकार होता है। अहंकार में जो सागर पार करेगा कभी पार नहीं पा पाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बच पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बच पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आए रहे हैं संगत में आप लोग का आशीर्वाद। और